साथियों ये हमारी 4th नंबर की वीडियो भाषा एवं साहित्य की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आता है मध्यकालीन साहित्य। हमने प्राचीन साहित्य देखा था, अब आता है मध्यकालीन साहित्य। मध्यकालीन साहित्य की जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे उनमें सबसे फर्स्ट नाम आता है मोहनोत नैणसी का। मोहनोत नैणसी का जन्म 1601 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। मोहनोत नैणसी के पिता जयमल थे, भाई सुंदरदास थे। इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था मोहनोत नैणसी को। यह जसवंत सिंह के दरबार में थे और मोहनोत नैणसी ने प्रमुख पुस्तकें लिखी थी दो, एक तो नैणसी ख्यात और एक मारवाड़ा परगनारी विगत। ठीक है, फिर आता है नैणसी ख्यात। नैणसी ख्यात क्या है कि इस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की गई है। नैणसी ख्यात ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की गई है। यह डिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ है। मुरारीदास ने इस ख्यात को प्रसिद्ध किया। मुरारीदास ने इस ख्यात को प्रसिद्ध किया। इसमें कुल 1000 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 1000 पृष्ठ है नैणसी ख्यात में। इस ख्यात का महत्व सामाजिक व आर्थिक भी है। ठीक है, नैणसी ख्यात का। अब आता है मारवाड़ा परगनारी विगत। इस ग्रंथ की तुलना आईने अकबरी से की गई है। भाई नैणसी ख्यात की तुलना तो बाबरनामा से की गई है और मारवाड़ा परगनारी विगत की जो ग्रंथ है उसकी तुलना आईने अकबरी से की गई है। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, मारवाड़ा परगनारी विगत ग्रंथ को। इस पुस्तक में जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। ठीक है, फिर आता है पृथ्वीराज राठौड़। ये आधुनिक साहित्य की जो साहित्यकार हैं वो है मध्यकालीन साहित्य के साहित्यकार हैं। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ये बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे। ये बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौड़। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। इस पुस्तक के अनुसार 10,000 हाथी घोड़ों का बल था पृथ्वीराज राठौड़ में। इस पुस्तक के अनुसार 10,000 हाथी घोड़ों का बल था पृथ्वीराज राठौड़ में। दुर्सा आडा ने इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात को दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। इस पुस्तक में श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में गंगा मैया को समर्पित 80 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 80 दोहे हैं। पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्यिक नाम पीथल है। पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्यिक नाम पीथल था। और एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहा है। एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहा है। फिर आता है दुर्सा आडा। दुर्सा आडा का जन्म हुआ था सांचौर जालोर में। दुर्सा आडा का जन्म हुआ था सांचौर जालोर में। फिर आता है इसने अपने ग्रंथों में महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया है। इन्होंने अपने ग्रंथों में महाराणा प्रताप और रावचंद्र सेन की शौर्य गाथाओं का वर्णन किया है दुर्सा आडा ने। यह अकबर का दरबारी विद्वान था। दुर्सा आडा अकबर का दरबारी विद्वान था। दुर्सा आडा के द्वारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हुए थे वो है विरुद्ध क्षेत्री, करतार बामनी, कुमार अजाजी, भूधर मोरनी, गजराज। विरुद्ध क्षेत्री इसमें राणा प्रताप की शौर्य का वर्णन किया गया है। कतार बामनी इसमें आर्थिक कार्यों का वर्णन है। और कुमार अजाजी, भूधर मोरनी, गजराज इसमें रावचंद्र सेन और प्रताप की प्रशंसा की गई है। दुर्सा आडा की पीतल की प्रतिमा अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू सिरोही में लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू सिरोही में। फिर आता है कृपाराम खिड़िया। ये भी जो मध्यकालीन साहित्य के जो प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हुए हैं कृपाराम खिड़िया जी। कृपाराम खिड़िया का जो मूल नाम था वो था जगराम खिड़िया। इसने राजियारा सोरठा नाम की रचना लिखी थी। राजियारा सोरठा नाम की रचना लिखी थी। एक आता है पद्मनाभ। इसकी रचना है कानड़ दे प्रबंध। पद्मनाभ इन्होंने रचना की थी कानड़ दे प्रबंध की। यह जालोर के शासक अखेराज के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, जालोर के शासक अखेराज के दरबारी विद्वान थे। फिर आता है मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने एक ग्रंथ रचा था, उसका नाम था पद्मावत। ठीक है, फिर आता है बांकीदास। इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था और ये मान सिंह के काव्य गुरु थे। बांकीदास के द्वारा प्रमुख रचनाएं की गई थी जैसे सूर छत्तीसी, सिंह, बत्तीसी, दातार बामनी, बांकीदास ख्यात और बांकीदास बात। एक है कर्णिदान। इन्होंने रचना की थी सूरज प्रकाश की। किसकी? सूरज प्रकाश की। फिर आता है ईश्वरदास। इसकी पुस्तक हरिदास। ईश्वरदास जो लेखक है, साहित्यकार रहे हैं मध्यकालीन इतिहास की, उन्होंने हरिदास नाम की पुस्तक लिखी है। इसमें रचना की है हाला झालारी कुंडलिया की। हाला झालारी कुंडलिया की रचना के ईश्वरी दास ने। एक आता है नागरीदास जी। एक प्रमुख रचना है नागर समुच्चय। नागरीदास की जो प्रमुख रचना है वो नागर समुच्चय है। एक है आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी ने एक ग्रंथ लिखा है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है पाबू प्रकाश। ठीक है, कवि मुरारीदान। कवि मुरारीदान इसकी रचना है
यशवंत यशोभूषण। कवि मुरारिदान जो लेखक है उन्होंने रचना की थी यशवंत यशोभूषण की, और ये सूर्यमल मिश्रण का पुत्र था कवि मुरारिदान। फिर आता है केशवदास। केशवदास ने रचना की थी गजरूप की। किसकी? गजरूप की। एक आता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने रचना की थी हमीरहट की। किसकी? हमीरहट की। एक है नयनचंद सूरी। नयनचंद सूरी ने रचना की थी हमीर महाकाव्य की। किसकी? हमीर महाकाव्य की। और एक आता है कैलाश अमृत, उन्होंने रचना की थी हमीर प्रबंध की। फिर आता है दयाल दास, और इन्होंने रचना की थी दयाल दासरी ख्यात की। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।